हेलो दोस्तों, स्टडी 92 बाय संजू सर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको करा रहा हूँ हरियाणा जीके, जिसमें मैं आपको जिले वार परिचय करा रहा हूँ। बिल्कुल विस्तार से जिले वाई जीके करा रहा हूँ। आज का जो है 14वां ज़िला है। इससे पहले मैंने 13 ज़िलों को बिल्कुल विस्तार से डिटेल से करा दिया है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आज मैं आपको कराऊंगा फतेहाबाद ज़िला। इसको बिल्कुल बेसिक से हार्ड तक सारा करा दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फतेहाबाद ज़िला देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि फतेहाबाद की स्थापना कब हुई थी। स्थापना फतेहाबाद की कब हुई थी? तो फतेहाबाद की जो स्थापना है वह हुई थी 15 जुलाई 1997 को फतेहाबाद की स्थापना हुई थी। फतेहाबाद शहर को फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद शहर को फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे फतेह खां के नाम पर अपने बेटे किसके नाम पर? फतेह खान की याद में जहाँ उसके नाम पर 13 अगस्त 1352 को बसाया था। HSCC इसे 1351 मानती है। ऑप्शन में देख लेना क्या है। 1352 होगा जहाँ 1351। HSCC के अकॉर्डिंग तो 1351 ही है। फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में हिसार शहर बसाया था। हिसार बसाया था। कब? 1354 में हिसार बसाया था। फतेहाबाद का पुराना नाम क्या है? तो फतेहाबाद का जो पुराना नाम क्या है फतेहाबाद का? तो फतेहाबाद का जो पुराना नाम है वह है इकदार। क्या नाम है? इकदार। फतेहाबाद का क्या है? ये पुराना नाम है किसका? फतेहाबाद का इकदार। क्या नाम है? इकदार है। जो फतेहाबाद का क्षेत्रफल देख लेते हैं। क्या फतेहाबाद का क्षेत्रफल कितना है? तो 2538 वर्ग किलोमीटर फतेहाबाद का क्षेत्रफल है। फतेहाबाद में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। कितने? 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। एक तो है फतेहाबाद, खुद हो गया सब में फतेहाबाद है। दूसरा है रतिया। कौन सा है? रतिया है। और तीसरा है टोहाना। कौन सा है? टोहाना। ये फतेहाबाद के विधानसभा क्षेत्र हैं। ये तीनों ही विधानसभा क्षेत्र हैं। ये सिरसा लोकसभा सीट में आते हैं। ये किस में आते हैं? सिरसा लोकसभा सीट में आते हैं ये तीनों ही क्षेत्र। देखते हैं फतेहाबाद के प्रमुख स्थल देख लेते हैं। फतेहाबाद के प्रमुख स्थल क्या देखते हैं? फतेहाबाद के प्रमुख स्थल देख लेते हैं। फतेहाबाद के कौन कौन से हैं? तो फतेहाबाद के जो प्रमुख स्थल हैं उनको हम देख लेते हैं। एक तो चिल्ली झील है। एक तो क्या है? चिल्ली झील। कौन सी है? एक तो है चिल्ली झील है। कौन सी है? चिल्ली झील है।
और है पपीहा पार्क। कौन सी है? पपीहा पार्क है, ये पर्यटक स्थल है। पपीहा पार्क है। सबसे पुरानी हवेली फिरोज शाह तुगलक का महल है, ये हुमायूं की हवेली। सबसे पुरानी हवेली, सबसे पुरानी हवेली कौन सी है? यह है फिरोज शाह तुगलक का महल। किसका? फिरोज शाह तुगलक का महल है और हुमायूं की हवेली है। कौन सी? और है और हुमायूं की हवेली, ये सबसे पुरानी हवेली है। कौन सी? फिरोज शाह तुगलक का महल और हुमायूं की हवेली, सबसे पुरानी है। और है मीर की मज़ार। मीर की मज़ार, ये क्या हैं? ये सभी फतेहाबाद के प्रमुख स्थल हैं। और देखते हैं, फतेहाबाद में हरियाणा का सबसे बड़ा दशहरा मेला लगता है। सबसे बड़ा हरियाणा का सबसे बड़ा दशहरा मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है फतेहाबाद में। कहाँ लगता है? फतेहाबाद में। हरियाणा का सबसे बड़ा दशहरा मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है फतेहाबाद में। फतेहाबाद में दुर्गा माता का मंदिर है, ये जो सबसे प्रसिद्ध है। फतेहाबाद में दुर्गा माता का मंदिर है। किसका? दुर्गा माता का मंदिर है जो सबसे प्रसिद्ध है। NH9 जिसका पुराना नाम है NH10, जो फतेहाबाद से गुजरता है। टोहाना का पुराना नाम तासंजय था। टोहाना का पुराना नाम ऑफ टोहाना का पुराना नाम क्या था? तो टोहाना का जो पुराना नाम था वह था तासंजय टोहाना का पुराना नाम था। टोहाना को हरियाणा की नहरों का घर भी कहा जाता है। टोहाना को हरियाणा की नहरों का घर भी कहा जाता है। कैसे? टोहाना को कहा जाता है नहरों का घर, हरियाणा की नहरों का घर कहा जाता है टोहाना को। भाखड़ा नहर का संबंध टोहाना से है, कि भाखड़ा नहर है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध भी टोहाना से है। कहाँ से है? टोहाना से है। भाखड़ा नहर का संबंध कहाँ से है? टोहाना से है। फतेहाबाद एक ऐसा जिला है जिसके अंदर कोई रेलवे लाइन नहीं है। फतेहाबाद एक ऐसा जिला है जिसके अंदर कोई एक रेलवे लाइन नहीं है। फतेहाबाद के अंदर कोई भी रेलवे लाइन नहीं है। ठीक है। फतेहाबाद में घग्गर नदी है। कौन सी है? फतेहाबाद में घग्गर नदी है। कौन सी नदी है? फतेहाबाद में घग्गर नदी है। हरियाणा में सबसे पहला हेल्प डेस्क फतेहाबाद में लगाया गया था। हेल्प डेस्क यानी GST हरियाणा में सबसे पहले हेल्प डेस्क GST सबसे पहले कहाँ लगाया था? तो ये भी लगाया गया था फतेहाबाद में। कहाँ? फतेहाबाद में लगाया गया था। सबसे पहले हेल्प डेस्क फतेहाबाद में लगाया गया था। फतेहाबाद हरियाणा का पहला जिला है जो पॉलीथीन और आवारा पशु मुक्त है। फतेहाबाद हरियाणा का पहला जिला है जो पॉलीथीन और आवारा पशु मुक्त है। आवारा पशु मुक्त जिला है। कौन सा? फतेहाबाद है जो पॉलीथीन और आवारा पशु मुक्त जिला है। फतेहाबाद केले के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। केले के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है कौन? फतेहाबाद। कौन है? फतेहाबाद
फतेहाबाद केले के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। इसको ग्राफ कर देते हैं दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा ये टॉपिक तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और देखते हैं फतेहाबाद में सेब अमरूद, फतेहाबाद है वह सेब अमरूद में भी सबसे पहले स्थान पर है। सेब अमरूद में भी, केला और सेब में भी, सेब अमरूद में भी पहले स्थान पर है। में भी यह फर्स्ट स्थान पर है। कौन? फतेहाबाद है। अमरूद अनुसंधान केंद्र कहाँ है? फतेहाबाद में है। अमरूद अनुसंधान केंद्र, अमरूद अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान जो केंद्र है वह भूना, वह कहाँ है? वह है भूना फतेहाबाद में है। फतेहाबाद में ही परमाणु संयंत्र है जो गोरखपुर परमाणु संयंत्र के नाम से जाना जाता है। फतेहाबाद में परमाणु संयंत्र भी है। कौन सा है? परमाणु संयंत्र भी है। फतेहाबाद में परमाणु संयंत्र भी है, जिसे गोरखपुर परमाणु संयंत्र के नाम से जाना जाता है। गोरखपुर परमाणु संयंत्र के नाम से जाना जाता है। फतेहाबाद में परमाणु संयंत्र भी है, जिसे गोरखपुर परमाणु संयंत्र के नाम से जाना जाता है। इस परमाणु संयंत्र का जो उद्घाटन है वह 2014 में किया गया था। कब किया गया था? 2014 में किया था। किसने किया था? तो ये किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसका जो उद्घाटन किया था। किसने? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2014 में परमाणु संयंत्र का उद्घाटन किया था। जो इस संयंत्र का जो उत्पादन है वह कितना है? इस संयंत्र उत्पादन का जो उत्पादन है वह 2800 मेगावाट है। कितना है? 2800 मेगावाट है। 2800 मेगावाट है, यानी इसमें सात की 4 इकाइयाँ लगी हुई हैं। सात की 4 इकाइयाँ लगी हुई हैं। ठीक है, तो ये 2800 मेगावाट बन जाता है। अब इसको देखते हैं आगे रख करके क्या है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे कमेंट कर देना। मैं अपनी वीडियो में जल्दी ही आपको पंजाब जीके भी कराने वाला हूँ। ये जिसने पंजाब जीके करनी है तो वह मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। कुछ वीडियो करा रखी मैंने, वो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है भिडाना, हरियाणा की सबसे पुरानी सभ्यता है। कौन सी? भिडाना हरियाणा की सबसे पुरानी सभ्यता है। सबसे पुरानी क्या है? पुरानी सभ्यता है। जो भिडाना है ये हरियाणा की सबसे पुरानी सभ्यता है। भिडाना सभ्यता की खोज, भिडाना सभ्यता की खोज 2003-4 में 3 चरणों में हुई थी। 2003-4 में 3 चरणों में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? किसके द्वारा हुई थी? तो यह हुई थी भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण
सर्वेक्षण विभाग द्वारा इसकी खोज की गई थी। किसकी? बेडाना की खोज की गई थी 2000। जो बेडाना है हरियाणा की सबसे पुरानी सभ्यता है। बेडाना सभ्यता की खोज 2003-4 में 3 चरणों में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो यह हुई थी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा बेडाना की खोज हुई थी। और देख लेते हैं, जो बेडाना सभ्यता में से कांसे की नर्तकी की उकरे हुए चित्र मिले हैं। बेडाना सभ्यता से नेक्स्ट देते हैं बेडाना सभ्यता। बेडाना सभ्यता से कांसे की किसकी? कांसे की नर्तकी की उकरे हुए चित्र मिले हैं। यानी बेडाना सभ्यता से कांसे की नर्तकी की उकरे हुए चित्र मिले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। और देख लेते हैं, कुणाल सभ्यता की खोज 1997 में रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा की गई थी। यह सभ्यता हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती है। यह सभ्यता है हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती है। किससे? सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती है। ठीक है। कुणाल सभ्यता की खोज 1997 में रविंदर सिंह बिष्ट द्वारा की गई थी। यह सभ्यता हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुरानी है। जो यह सभ्यता है ये सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुरानी है। कैसे है? जो कुणाल सभ्यता है यह सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुरानी सभ्यता है। इसको ड्रॉ कर देते हैं और आगे देखते हैं। आज फतेहाबाद के बारे में बिल्कुल जानकारी हम बेसिक से करेंगे और सारी बेसिक से हाई तक सारी कर देंगे। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। कुणाल से आभूषण, कुणाल से क्या क्या मिला है? देख लेते हैं। कुणाल से जो कुणाल है जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से ही पुरानी है, तो कुणाल से क्या क्या मिला है? तो कुणाल से क्या क्या मिला है? एक तो चांदी का मुकुट मिला है। क्या मिला है? ये तो मिला है चांदी का मुकुट। चांदी का मुकुट मिला है। मन के मिले हैं। आदि कुछ आभूषण और मिले हैं। बनावली की खोज 1973-74 में ये भी रविंदर सिंह बिष्ट द्वारा की गई थी। अब है आगे बनावली की जो खोज है, बनावली की खोज 1973-74 में किसके द्वारा? रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा की गई थी। किसकी? बनावली की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी 1973-74 में रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा की गई थी। बनावली से मिट्टी के हल व बर्तन मिले हैं। बनावली से क्या क्या मिला है? बनावली ये तो आभूषण थे, बनावली से मिट्टी के हल क्या क्या मिला है? एक तो मिट्टी के हल व बर्तन मिले हैं। और क्या मिला है? मिट्टी के हल और
बर्तन मिले हैं। ये कहाँ से मिला है? ये बनावली से मिले हैं। मिट्टी के हल और बर्तन कहाँ से मिले हैं? बनावली से मिले हैं। मौर्यकालीन अवशेष फतेहाबाद और हिसार से मिले हैं। मौर्यकालीन अवशेष, मौर्यकालीन अवशेष कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं फतेहाबाद से और कहाँ से? हिसार से। फतेहाबाद और हिसार से मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं। प्रियंका का संबंध फतेहाबाद के सूलीखेड़ा गांव से है। प्रियंका का जो हवाई जहाज चालक है, प्रियंका का संबंध कहाँ से है? तो प्रियंका का जो संबंध है वह फतेहाबाद के सूलीखेड़ा गांव से है। कहाँ से है? सूलीखेड़ा गांव से है। जो कौन है? जो एक हवाई जहाज पायलट है। कौन है? हवाई जहाज पायलट है। इस कारण से याद किया जाता है किसी को? प्रियंका को। फतेहाबाद की सीमा किससे रहती है? ये देख लेते हैं। फतेहाबाद की सीमा देख लेते हैं, इसको रेफर देते हैं। इसको आप नोटबुक में नोट कर सकते हैं, क्योंकि जो एक बार चीज़ नोट कर लेते हैं वो हमेशा के लिए याद हो जाती है। उसको दूसरी बार रिवाइज करो, याद हो जाती है। देखते हैं फतेहाबाद की सीमा। फतेहाबाद की सीमा किन से लगती है? तो फतेहाबाद की सीमा है बेगूसराय लगती है सिरसा से। किससे लगती है? सिरसा से लगती है। और लगती है हिसार से लगती है और जींद से लगती है। ये इन 3 जिलों से फतेहाबाद की सीमा है वो लगती है। पंडित जसराज का संबंध कहाँ से है? तो ये पीली मंदोरी फतेहाबाद से है। पंडित जसराज कौन? पंडित जसराज शास्त्रीय, ये शास्त्रीय संगीत के कलाकार थे। शास्त्रीय संगीत से संबंध रखते थे ये। पंडित जसराज का जन्म देखते हैं। पहला पंडित जसराज का जन्म कब हुआ था? तो जब हुआ था 28 जनवरी 1930 को। कहाँ हुआ था? तो जब हुआ था पीली मंदोरी। कहाँ था? पीली मंदोरी फतेहाबाद में हुआ था। जो पंडित जसराज हैं मेवाती घराने से संबंध रखते हैं। पंडित जसराज मेवाती घराने से संबंध रखते थे। अब अगर निधन हो गया है, संबंध रखते थे। ये कौन थे? ये थे शास्त्रीय संगीत थे। शास्त्रीय संगीत से संबंध रखते थे। ये शास्त्रीय संगीत से संबंध रखते थे। संबंध रखते थे। पंडित जसराज को संगीत मार्तंड भी कहता है। पंडित जसराज को क्या कहा जाता है? संगीत मार्तंड भी कहता है। संगीत मार्तंड भी कहा जाता है। पंडित जसराज को संगीत मार्तंड भी कहा जाता है। पंडित जसराज को पद्मश्री मिला था। पद्मश्री मिला था 1975 में। पद्म भूषण कब मिला था? इनको पद्म भूषण मिला था 1990 में। और पद्म विभूषण कब मिला था? इनको पद्म विभूषण मिला था 2000 में। कब मिला था? 2000 में इनको पद्म विभूषण मिला था। और देखते हैं पंडित जसराज के बारे में। तो पंडित जसराज को फतेहाबाद मिट गया।
पंडित जसराज है। और देखते हैं पंडित जसराज के बारे में, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कौन पंडित जसराज? पंडित जसराज हैं, इनको सबर सम्राट भी कहा जाता है। पंडित जसराज को सबर सम्राट भी कहा जाता है। किसको? पंडित जसराज को सबर सम्राट भी कहा जाता है। पंडित जसराज को वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक क्षुद्र ग्रह का नाम, एक क्षुद्र, कौन सा? एक क्षुद्र ग्रह कौन सा? एक क्षुद्र ग्रह है, उसका नाम भी पंडित जसराज के नाम पर रख दिया गया है। उसका नाम भी पंडित जसराज जी के नाम पर रख दिया गया है। क्षुद्र ग्रह का नाम रख दिया गया है। किसने रखा है? तो जो रखा है नासा ने। किसने रखा है? नासा ने इसका नाम रखा है। इस ग्रह का पहला नाम क्या था? क्षुद्र ग्रह का पहला नाम क्या था? इसका जो पहला नाम था वह था SB 2006 UP, इसका पहला नाम था। इसकी खोज 2006 में हुई थी। इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज 2006 में हुई थी। इसकी खोज कब हुई थी? 2006 में इसकी खोज हुई थी। पंडित जसराज के गुरु कौन थे? पंडित जसराज के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु कौन थे? इनके पिता ही थे। कौन थे? इनके पिता थे मोतीराम। कौन थे? इनके पिता थे मोतीराम, इनके पिता का नाम था। यह इनके गुरु थे। अंत में 17 अगस्त 2020 को इनका देहांत हो गया। 2020 को इनका देहांत यानी निधन हो गया। और देखते हैं फतेहाबाद के बारे में। पंडित जसराज से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है, इसी कारण मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से करा दिया है। ठीक है, अब देखते हैं। हनीप्रीत का नाम सुना होगा, तो ये भी फतेहाबाद से है। हनीप्रीत का संबंध भी कहाँ से है? तो हनीप्रीत का संबंध भी कहाँ से है? तो हनीप्रीत का संबंध भी फतेहाबाद से है। एक सिंगर है मनकीरत औलख, सिंगर है। कौन है? सिंगर है मनकीरत। कौन है? मनकीरत औलख। इनका संबंध भी फतेहाबाद से है। कहाँ से है? इनका संबंध भी फतेहाबाद से है, मनकीरत औलख का। 15 जुलाई 2019 को कबीर का महाकुंभ मेला फतेहाबाद में लगा था। 15 जुलाई 2019 को कबीर का महाकुंभ मेला, किसका? कबीर का महाकुंभ मेला कहाँ लगा था? तो एक फतेहाबाद में लगा था। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो किया था भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इस मेले का क्या किया था? उद्घाटन किया था। फतेहाबाद को हरियाणा की पिंक सिटी कहा जाता है। क्या कहता है? पिंक सिटी कहा जाता है। किसे? फतेहाबाद को पिंक सिटी कहा जाता है। अगर भारत के राज्य की बात की जाए तो जयपुर शहर को पिंक शहर कहा जाता है। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। फतेहाबाद नगर परिषद भी है। फतेहाबाद क्या है? एक नगर परिषद है। फतेहाबाद नगर परिषद है। नगर परिषद कौन है? फतेहाबाद है। फतेहाबाद जिले की जनसंख्या कितनी है? तो इस जनसंख्या है 10 लाख। कितनी है? 10 लाख से ऊपर है। फतेहाबाद में सबसे कम वन प्रतिशत में है। फतेहाबाद में सबसे कम वन प्रतिशत में है। फतेहाबाद सबसे कम वन प्रतिशत में कहाँ पर है? तो ये फतेहाबाद में। कहाँ पर है? फतेहाबाद में प्रतिशत में। फतेहाबाद में है सबसे कम वन प्रतिशत में।
सो इतना ही, जितना था मैंने फतेहबादी के बारे में बिल्कुल बता दिया, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल स्टडी 92 बाय संजय सर को सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक कर सकते हैं और अपने व्हाट्सएप या किसी भी सोशल मीडिया पर इसको शेयर भी कर सकते हैं। और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, मैं आपको किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ वो आप लिखना, मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगा। तो थैंक फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो। तो ओके, बाय, टाटा, ख़त्म।